नमस्कार साथियों, मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से परिवार एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी साथियों को राधे राधे, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। सभी का स्वागत है, गुड इवनिंग। सभी साथी जुड़ेंगे और बेहतर तरीके से सेशन को शेयर करेंगे। जितने भी साथी हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, सभी साथी एक बार जुड़ेंगे और मिलकर सेशन को बेटा क्या करेंगे, शेयर करेंगे। फिर हम एक बहुत ही अच्छे, उम्दा, बेहतरीन, जबरदस्त प्रश्नों के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 8 बज चुके हैं और 8 बजे लगातार ये विवेक सर की क्लास चलती है हिंदी की। आज किसी कारणवश वो क्लास नहीं ले रहे हैं। तो आप जानते हैं जब क्लास विवेक सर नहीं ले पाते तो किसी न किसी वजह से क्लास लेकर लेने मैं उपस्थित हो जाता हूं। तो जाहिर सी बात है, आपका रिदम नहीं टूटना चाहिए। बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्नों को सही करने के लिए जो लगातार हमारे अंदर एक हिंदी हमारे रंगों में दौड़ती है, लेकिन अगर किसी दिन क्या हो जाता है कि गैप हो जाता है, फिर वो चीजें टूट जाती हैं। इसलिए साथी आपके सामने बेहतरीन तरीके से, बहुत ही गजब तरीके से प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो सभी साथी एक बार बता दीजिए कि हम सभी लोग तैयार हैं। तो आप सभी लोग मिलकर बेटा क्या कर देना, सेशन को शेयर कर देना। फिर बढ़िया से बढ़िया प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। सभी साथी इसे पढ़े और पढ़कर उत्तर देने का प्रयास करना। यहां पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है मेरे दोस्त, आप सभी साथी इसे पढ़ें और पढ़कर उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अर्धविवृत स्वर किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता है कि मुख के आधार पर, किसके आधार पर? मुख के आधार पर स्वरों को कितने प्रकार से बांटते हैं? तो 3 प्रकार से बांटते हैं। सॉरी, कितने प्रकार से? 4 प्रकार से बांटते हैं। एक होता है जिसे विवृत बोलते हैं, विवृत बोलते हैं। साथियों, एक को क्या बोलते हैं हम लोग दोस्त? अर्धविवृत बोलते हैं। एक प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं हम सभी साथी जानते हैं? समृत बोलते हैं। और दोस्तों एक क्या होता है जिसे बोलते हैं अर्धसमृत। क्या बोलते हैं साथी? अर्धसमृत बोलते हैं। तो आपको पता है कि विवृत में क्या आता है? बड़ा आ जाता है ना। अर्धविवृत में क्या होते हैं? जैसे छोटा आ जाए, या फिर साथियों अ आए, या फिर दोस्तों क्या आता? औ आ जाता है। समृत में बच्चे जैसे कहीं पर ई है, या फिर हम कह सकते हैं यहां पर ऊ है। और अर्धसमृत में बच्चे जहां पर ए और साथियों ओ। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? अर्धविवृत। तो यहां पर उत्तर हम लोग क्या करें? बी विकल्प साथी बिल्कुल सही करते हैं। जो भी बच्चे पहले का उत्तर क्या दे रहे हैं? बी दे रहे हैं, वो दोस्त अपने स्थान पर बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। वह अपने स्थान पर दोस्तों क्या करके चल रहे हैं? बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। दूसरा प्रश्न आप सभी साथी बताने का प्रयास करना। यहां पर पूछा जा रहा है किस स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? आप सभी साथी बताने का प्रयास करना। दूसरा प्रश्न हमसे पूछ रहा है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो देखिए सबसे कम समय किसमें लगता है? सबसे कम समय। तो सबसे कम समय की अगर बात करें तो सबसे कम समय दोस्त किसमें लगता है? लघु स्वर में लगता है। किसमें लगता है दोस्तों? आप सभी लोग जानते हैं लघु स्वर में लगता है। अगर आपसे पूछा जाए लघु से अधिक समय किसमें लगता है? लघु स्वर से अधिक समय किसमें लगता है? तो लघु से अधिक समय हमें पता है प्यारे बच्चे, आप लोग क्या करेंगे? वहां पर जाके दीर्घ स्वर करेंगे। लेकिन दीर्घ से अधिक समय किसमें लगता है? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? प्लुत। जैसे कभी कभी आपने देखा हम लोग ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ओम। तो ओम में आपने देखा जैसे ओम ऐसे करके बोला करते हैं। तो जो भी बच्चे दूसरे का उत्तर क्या दे रहे? डी दे रहे हैं। साथियों दूसरे का उत्तर क्या दे रहे? डी दे रहे हैं। वह अपने स्थान पर बिल्कुल सही उत्तर करके चल रहे हैं। जो भी दूसरे का उत्तर क्या दे रहे? डी दे रहे हैं, वह अपने स्थान पर साथी क्या करके चल रहे हैं? बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। अगले नंबर बताने का प्रयास करना। सभी के सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करना। मेरे दोस्त यहां पर सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करना। लिखा है कंठे और आपके सामने महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? आप सभी साथी बताने का प्रयास करना। यहां पर बच्चे बताना है, यहां लिखा बच्चे आप सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करो। कंठे महाप्राण घोष व्यंजन कौन है? सभी के सभी दोस्त बताना। देखिए कंठे का मतलब, अब इसको कैसे चेक करते हैं? एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आगे बढ़ो। कंठे में देखो बच्चे यहां पर कौन घोष, तो कंठ में प्यारे बच्चे आप सभी को पता है ये सभी के सभी कंठ में आते हैं। महाप्राण क्या होता है? 2 और 4 होता है। घोष हमारे कौन कौन से होते? 3, 4 और 5। आपने देखा इसमें कॉमन क्या मिला? 4। क्या 4 नंबर पे कोई आता है? आपने कहा गुरुजी ये दूसरे पे आता है, ये गलत हो गया। ये एक पहले पे आता है, ये गलत हो गया। ये 5 पे आता है, ये भी गलत हो गया। जब यहां पर कोई भी विकल्प नहीं मिल रहा है तो यहां पर कॉमन शब्द की बात करें तो कॉमन बच्चे यहां पर डी हा ही हल होता। कॉमन बच्चे यहां पर, क्योंकि ये हा जो है ये महाप्राण भी होता है दोस्तों। ये क्या होता है? महाप्राण भी होता है। और साथियों महाप्राण के साथ साथ इसे घोष भी कहते हैं। तो तीसरे का जो भी साथी उत्तर क्या दे रहे? डी दे रहे हैं। तीसरे का साथी उत्तर क्या दे रहे? डी दे रहे। अब हमने क्या कहा? ऐसे प्रश्नों के लिए आप सभी साथियों को क्रमागत तरीके से चीजों को वारी वारी से बढ़ना होता है। तो ऐसी स्थिति में उत्तर यहां पर क्या करें? जो भी बच्चे डी उत्तर दे रहे हैं वह अपने स्थान पर साथी बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। अगले प्रश्न को बताने का प्रयास करना। सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। आपसे पूछा जा रहा मूर्धन अल्पप्राण घोष व्यंजन का वर्ण का उदाहरण कौन सा है? क्या प्यारे बच्चे पूछ रहा है? मूर्धन अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का
उदाहरण कौन है? मूर्धन में देखो बच्चे ये सभी के सभी आते हैं क्या? आपको इनको कैसे सही करना होता है, ये यूपीएसआई में 2021 में हर एक सेट में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। 2021 में जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था, आप सभी साथियों को पता है कि हर एक सेट में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। अब इन प्रश्नों को सही करने के लिए ये कोई कठिन बात नहीं है, आप एक एक को मिलाओ। जैसे मूर्धन लिखा है, क्या ये चारों के चारों विकल्प मूर्धन है? आप कहोगे गुरुजी नहीं, ये आपका ओष्ठ्य होता, पापा बाबा, ये दंते होता, दोनों गलत हो गए। अल्पप्राण आप लिखो 1 3 5, ये अल्पप्राण होते हैं। घोष आप सभी को पता 3 4 5, इसमें कॉमन कौन सा मिल रहा है? इसमें कॉमन 3 मिल रहा है। तो 3 नंबर में बच्चे क्या आता? बी विकल्प आया। बोलो सभी साथी जानते हैं चौथे का जो भी उत्तर यहां पर क्या दे रहे? बी दे रहे हैं। तीसरे नंबर पे यही तो आता है, तो विकल्प यहां पर साथी क्या सही हुआ? बी विकल्प सही हुआ। बोलो मेरे दोस्त, तो आपने जाकर यहां पर उत्तर क्या सही कर दिया? बी विकल्प। ऐसे क्रमागत तरीके से चीजों को बच्चे हम लोग क्या करते हैं? सही करते हैं। 100% आप हर एक प्रश्नों को क्या कर ले जाओगे? सही कर ले जाओगे। जरा बताने का प्रयास करना मेरे भाई, सभी साथी क्लियर हो रहा है? जल्दी से बताने का प्रयास करना। एक चमगादड़ आया है इस क्लास में, एक चमगादड़ आया, पता क्या बोल रहा है? मैं किसी को पढ़ने नहीं दूंगा। अरे तेरी क्या औकात है, किसी को तू मना कर लेगा पढ़ने से? तू बेशक ना पढ़ पा, लेकिन जितने बच्चे यहां पर पढ़ने वाले हैं वो सब पढ़ाई पर ध्यान दे रहे। तेरे से बदतमीजों की आवश्यकता ही नहीं है। जब तू खुद कह रहा मैं पढ़ने नहीं दूंगा, तो जाहिर सी बात है तू खुद ही नहीं पढ़ पा रहा है। लेकिन यहां पर सभी के सभी बच्चे बेहतरीन तरीके से, आप सभी लोगों को पता है कि वो बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं। तो मेरे भाई यहां पर आप सभी लोग परेशान मत होइएगा। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका फोकस किस पर है? सीधे सीधे पढ़ाई पर, और एक एक प्रश्नों को सही करने का उनका फोकस है। बाकी तुम जानते हो ये दुनियादारी जने कितने लोग आए और चले गए, मैं ब्लॉक भी नहीं करता हूं, क्योंकि सिंपल सी बात, पढ़ने वाले पढ़ेंगे। अब देखो यहां लिखा ओष्ठ्य महाप्राण घोष, व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है ना मेरे भाई? बच्चे क्या पूछा जा रहा है? ओष्ठ्य। अब ओष्ठ्य में देखो कौन कौन से होते हैं? ये दंतोष्ठ्य होता है, ये गलत हो गया। बोलो भाई, यहां पर ये पता है ये रा क्या है? ये मूर्धन होता है, ये भी गलत हो गया। अब विकल्प नंबर यहां पर साथी बी और क्या है? सी बचा हुआ। महाप्राण आप जानते 2 और 4 होते हैं। घोष आप सभी को पता 3 4 5। अब इसमें देखो साथी कॉमन क्या मिल रहा है? ये 4 कॉमन मिल रहा है। बोलो मेरे भाई, तो पाफा वा ये दूसरे नंबर पे आता है। विकल्प नंबर बी सही हो गया। आपने देखा मेरे बच्चे, पांचवें का जो भी साथी उत्तर क्या दे रहे? बी दे रहे हैं। पांचवें का दोस्तों उत्तर क्या दे रहे? बी दे रहे हैं। वह अपने स्थान पर साथी बिल्कुल अच्छी तरीके से चीजों को क्या कर पा रहे हैं? सही कर पा रहे हैं। तो यहां पर साथी जो भी विकल्प बी दे रहे हैं। अगला देखो जहां पर लिखा तालब, महाप्राण, घोष क्या है? घोष व्यंजन वर्ण उदाहरण कौन सा होगा? सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करना। पूछा क्या जा रहा है? तालब, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? सभी साथी जानते तालब। अब देखो इसमें बच्चे तालब कौन कौन से हैं? ये मूर्धन होता है, ये गलत हो गया। आपको पता बच्चे ये दंते होता है, ये गलत हो गया। महाप्राण की बात करते हैं साथियों, कौन कौन से? 2 और 4। घोष हमारे कौन कौन से? 3 4 और 5। आपने देखा इसमें कॉमन क्या है? 4 है। कॉमन क्या है? 4। अब देखो चाचा ये दूसरे नंबर पे होता है, ये भी गलत हो गया। विकल्प नंबर सी साथी यहां पर सही करते हैं। छठे का जो भी उत्तर क्या दे रहे? सी दे रहे हैं। आपको ये जब एक साथ कई कई प्रश्न आते हैं, जब एक साथ क्या आते हैं? कई कई प्रश्न आते हैं, तो इसमें कोई समस्या ही नहीं। हम बेहतरीन तरीके से चीजों को क्या कर ले जाएंगे? क्लियर कर ले जाएंगे। हमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। बेहतरीन तरीके से उत्तर क्या करेंगे मेरे भाई? बिल्कुल सही करेंगे। तो यहां पर उत्तर क्या? सी। चलो अगला प्रश्न बताओ सभी साथियों, सभी साथियों बताने का प्रयास करना। मातृहंता में कौन सा समास है? सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करना। ये मातृहंता में कौन सा समास है दोस्त? बताइएगा। मातृ समास का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप करना। क्या होता है दोस्तों? संक्षेप करना। आपसे पूछा जरा मातृहंता, तो आप इसका जब क्या करें? विग्रह। तो प्यारे बच्चे यहां पर क्या होता? मातृ की हंत्या। तो यहां पर दोस्तों आपको पता, जब भी किसी का विग्रह करते समय अगर बीच में कारक चिन्ह आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों? कारक चिन्ह आ जाए, या फिर बच्चे कहीं पर क्या आ जाए? आप सभी साथी जानते हैं कारक चिन्ह के साथ साथ अगर कहीं पर भी, तो वो कौन सा समास बन जाता है? तत्पुरुष समास बन जाता है। साथियों कौन समास बनेगा? वो दोस्त आपके सामने तत्पुरुष समास बनेगा। तो जो भी उत्तर यहां पर क्या करें? तत्पुरुष समास कर रहे हैं। बी विकल्प दोस्तों बिल्कुल सही करेंगे। तो सातवें का साथी उत्तर आपके सामने क्या करते हैं? बी विकल्प को बिल्कुल सही करते हैं। सातवें का दोस्तों उत्तर क्या सही करेंगे? बी विकल्प सही करते हैं। आगे लिखा प्रेम सागर। सभी के सभी दोस्तों उत्तर देने का प्रयास करना। प्रेम सागर में कौन सा समास है? जरा उत्तर दीजिएगा। प्रेम सागर में कौन समास है? तो आप सभी लोग इसका जब विग्रह करने जाएंगे मेरे भाई, सभी साथी बताने, जल्दी बताना। प्रेम सागर लुक्का, अरे ठीक है मेरे भाई, जल्दी बताने का प्रयास करना। प्रेम सागर में कौन समास है? तो आप लोग इसका विग्रह करेंगे। ये क्या होता? प्रेम का सागर। प्रेम का सागर दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, यहां पर जैसे इसका विग्रह किया, बीच में कारक चिन्ह आ गया, तो हम इसे क्या बोलते हैं?
इसे दोस्तों संबंध तत्पुरुष बोलेंगे। साथियों इसे क्या बोलते हैं हम लोग साथी? संबंध तत्पुरुष बोलेंगे। तो यहां पर उत्तर ध्यान रखना बच्चे, विकल्प क्या करें? बी विकल्प साथियों सही करते हैं। 8वें का जो भी मेरे दोस्त बी उत्तर सही कर रहे हैं, 8वें का मेरे दोस्त जो भी उत्तर क्या दे रहे हैं? बी दे रहे हैं, वह अपने स्थान पर साथियों बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। वो बच्चे उत्तर क्या करके चले? बिल्कुल सही उत्तर करके चले। चलो बच्चे, सुपुरुष, सुपुरुष में कौन समास है मेरे दोस्त? सभी के सभी साथियों बताने का प्रयास करना। सुपुरुष में कौन सा समास है? सभी साथियों बताने का प्रयास करना। देखो सु और प्लस यहां पर क्या आएगा? पुरुष। यानी आप सभी लोग जानते हैं सु मतलब क्या होता है? अच्छा। सु मतलब क्या होता है? अच्छा। हम इसका विग्रह करते हैं तो अच्छा है जो पुरुष, हम लोग विग्रह क्या करते हैं? अच्छा है जो पुरुष। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है ये अच्छा यहां पर क्या होता है? विशेषण। ये साथियों क्या होता है? विशेषण। आप सभी लोगों को पता है जब भी किसी समास को हम विशेषण से प्रारंभ करते हैं उसे बच्चे बोलते हैं क्या? अच्छा है जो पुरुष। बहुत सारे बच्चे पता है इस सु को क्या मानेंगे कि गुरुजी ये तो उपसर्ग है और इसको हम अव्यय भाव कर दें। बेटा यहां पर अव्यय भाव कैसे हो गया? अच्छा है जो पुरुष, जब कहीं पर विग्रह करने है जो आता है उसे करते साथियों क्या है मेरे दोस्त? कर्मधारय करते हैं। क्योंकि जब भी किसी भी समास को हम विशेषण और विशेष से बनाते हैं उसे कर्मधारय समास करते हैं। भाई कर गए गलत की नहीं कर गए? हो गई गलती, कर गए गलत की नहीं कर गए? आपने दिमाग नहीं लगाया, आपने सीधे सीधे पता क्या दिमाग लगा दिया? तुमने ये लगा दिया कि किसी भी समास में यहां पर क्या दिया गया? उपसर्ग दिया गया। अरे भाई यहां पर उपसर्ग का कोई खेल ही नहीं था, आप आसानी से चीजों को क्या कर सकते थे? बिल्कुल सही कर सकते थे। आगे लिखा कला प्रवीण। कला प्रवीण में कौन समास है? जरा उत्तर देने का प्रयास करना। कला प्रवीण में समास कौन सा? सभी साथी बताने का प्रयास करना। तो आपने देखा बच्चे कला, यहां पर कला में प्रवीण, ध्यान रखना दोस्तों क्या है? कला में प्रवीण। जब भी हमने इसका विग्रह किया, विग्रह करते ही सभी साथियों को पता है यहां पर क्या? कारक चिन्ह आ गया। यहां पर दोस्तों क्या आ गया? कारक चिन्ह आ गया। तो प्यारे बच्चे कारक चिन्ह आते ही हमें पता चला यहां पर समास कौन सा बनना है? तत्पुरुष समास बनना है। दोस्तों यहां पर समास कौन सा बनना? तत्पुरुष समास। आप सभी साथी जानते हैं विकल्प नंबर क्या करेंगे? बी विकल्प सही करते। 10वें का जो भी बच्चे उत्तर क्या दे रहे? बी दे रहे हैं। 10वें का साथी उत्तर क्या दे रहे? बी दे रहे हैं। वह अपने स्थान पर साथी बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगले नंबर बताने का प्रयास करना। यहां पर पूछा जा रहा है तत्पुरुष समास का उदाहरण बताइए। मेरे दोस्त सभी के सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करना। तत्पुरुष समास का उदाहरण बताने का प्रयास करना। जैसे पहले नंबर क्या लिखा? आजीवन। आजीवन का मतलब होता है जीवन भर। जीवन भर की बात करेंगे तो यहां पर दोस्तों कौन समास हो जाता है? साथियों ये अव्यय भाव समास हो जाता है। दोस्तों ये कौन सा हो जाता है? अव्यय भाव समास हो जाता है। इसके बाद देखो राष्ट्रपति, हम इसका विग्रह करते यहां पर क्या होता है? राष्ट्र का पति। राष्ट्र का पति की बात करते तो यहां पर कौन सा बन जाएगा? ये दोस्तों संबंध तत्पुरुष। ध्यान रखना इसे क्या करते हैं? संबंध तत्पुरुष करते हैं। सादर मतलब क्या होता? आदर सहित। इसका मतलब होता आदर सहित। आदर सहित में बच्चे क्या कर सकते हैं? यहां पर दोस्तों अव्यय भाव समास है। ये साथियों क्या? अव्यय भाव समास है। अगर निशाचर रात्र में विचरण करने वाला, दोस्तों इसे क्या करते हैं? बहुब्रीहि समास करते हैं। साथियों यहां पर कौन समास है? ये बहुब्रीहि समास है। अब आपसे पूछा तत्पुरुष समास बताइए, विकल्प नंबर बी सही करेंगे। जो भी दोस्त उत्तर यहां पर क्या कर रहे हैं? 11वें का उत्तर साथियों बी दे रहे हैं, वो अपने स्थान पर बच्चे बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। अगले नंबर बताने का प्रयास करना। सभी के सभी साथियों एक बार मिलकर सेशन को शेयर जरूर कर देना। मीनाक्षी इनमें से कौन समास है? सभी साथी बताओ। मीनाक्षी इनमें से कौन समास है? सभी के सभी साथी बताने का प्रयास करना। अब देखो यहां पर मीन प्लस ये किससे बनकर बनता है? अच्छी। यहां पर इसका मतलब क्या होता? आंख। इसका मतलब दोस्तों क्या होता? आंख। मीन मतलब साथी क्या होता? मछली। क्या होता? मछली। यानी कि हम कह सकते हैं इसका विग्रह करेंगे मछली जैसी आंखें। किसकी जैसी? मछली जैसी आंखें। आप लोग कहीं पर किसी की क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। जब भी दोस्तों कहीं पर तुलना करना शुरू करते हैं, किसकी जैसी आंखें हैं? ये मछली जैसी आंखें। यानी तुलना करना बच्चे क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। यदि यहां पर कर्मधारय ना होता, अगर साथियों यहां पर कर्मधारय विकल्प में ना होता तो इसे जाकर हम बहुब्रीहि समास भी कर सकते थे। इसे क्या कर सकते थे? बहुब्रीहि समास भी कर सकते थे। लेकिन जब साथी यहां पर कर्मधारय समास दिया है तो इसे बहुब्रीहि किसी भी हालत में आप नहीं कर सकते हो। तो 12वें का बच्चे उत्तर क्या करेंगे? जो भी साथियों उत्तर क्या दे रहे? सी दे रहे हैं, वह अपने स्थान पर साथियों बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। आगे लिखा भला मानस। भला मानस में कौन सा समास है? जरा उत्तर दीजिएगा। भला मानस में कौन सा समास है मेरे दोस्त? बताने का प्रयास करना। सभी के सभी साथियों उत्तर देने का प्रयास करना। पूछा जरा भला मानस में कौन सा समास है, तो आप लोग इसका विग्रह करेंगे भला है जो मानस। भला है जो साथियों मानस। आपने देखा दोस्तों भला है जो मानस, जब है जो की बात कर रहा है तो साथियों इसे करते क्या है?
यहां पर ये दोस्त कर्मधारय समास बनेगा। साथियों ये समास कौन सा बनेगा? कर्मधारय समास। क्योंकि जब भी किसी का विग्रह करते समय अगर विशेषण विशेष का प्रयोग कर दिया जाए तो समझ लेना साथियों वहां पर क्या बनता है, ये दोस्त कर्मधारय समास बनेगा। विकल्प नंबर 13 का जो भी साथी उत्तर क्या दे रहे? ए दे रहे हैं। 13 का मेरे बच्चे उत्तर क्या दे रहे? ए दे रहे हैं। वह अपने स्थान पर साथियों बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। जो भी बच्चे उत्तर क्या दे रहे? ए दे रहे हैं, वो अपने स्थान पर सही है। सद्भावना शब्द में कौन समास है? जरा उत्तर दो। सद्भावना में कौन सा समास है? सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करना। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो सद मतलब होता सही, मतलब क्या है? अगर इसका विग्रह करेंगे तो सत विच्छेद, सत प्लस भावना। सत यहां पर दोस्तों क्या है? आप कहोगे गुरुजी ये विशेषण है, ये दोस्तों विशेषण है। भावना यहां पर साथियों क्या? विशेष है। यानी जब इसका विग्रह करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? सही है जो भावना। क्या बन जाएगा? सही है जो भावना। यानी प्यारे बच्चे आप सभी लोगों को पता है यहां पर भी कौन सा समास बनेगा? आप लोगों को पता है कि यहां पर भी समास कर्मधारय समास बनेगा। जो भी साथी उत्तर यहां पर क्या करे? कर्मधारय समास कर रहे हैं, वो अपने स्थान पर साथी बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो भी बच्चे यहां पर क्या कर रहे हैं? कर्मधारय समास कर रहे हैं, वो साथियों अपने स्थान पर बच्चे बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। अगले नंबर लिखा इंसानियत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जरा बताने का प्रयास करो साथियों। यहां पर पूछा जा रहा है इंसानियत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मेरे दोस्त आप सभी के सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करना। इंसानियत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आप कहोगे गुरुजी एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं इंसान, इंसान के साथ हम लोग यहां पर क्या प्रयोग करते हैं? ईयत। यानी दोस्तों आप सभी लोगों को पता है इंसान प्लस ईयत, यहां पर इसी प्रकार से हम इसका विच्छेद कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों जो उत्तर क्या दे रहे हैं? बी विकल्प दे रहे हैं। 15वें का साथियों उत्तर यहां पर क्या सही हो जाएगा? बी विकल्प बच्चे बिल्कुल सही हो जाता है। यहां पर क्या करोगे? इंसान प्लस ईयत बराबर इंसानियत हो जाएगा। अगला बच्चे पूछा जा रहा है निराकार। निराकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सभी साथियों बताने का प्रयास करना। निराकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखो अगर मेरे भाई कहीं पर रा मिलता है तो उससे हम लोग क्या करते हैं? इसको अलग करेंगे। तो नी प्लस यहां पर क्या हो गया? आकार हो गया। बोलो, क्योंकि यहां से विसर्ग मिल रही है, यहां से आ मिल रहा है, इससे पहले विसर्गों से पहले ई मिल जाता है, तो ये रा में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब संधि कौन सी? विसर्ग संधि है। अगर पूछता है यहां पर कि इसमें संधि कौन सी है, तो दोस्तों यहां पर संधि कौन सी बताओगे? विसर्ग संधि बताओगे। कौन सी संधि बताओगे मेरे दोस्त? आप कहोगे गुरुजी विसर्ग संधि यहां पर बनेगा। यहां पर क्या बनेगा? विसर्ग संधि बनेगा। द्वंद्व समास का उदाहरण बच्चे कौन सा है? मेरे दोस्त बताने का प्रयास करना। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? सभी के सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करना। इनमें द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? द्वंद्व समास का मतलब होता है जिसमें दोनों पद प्रदान हो। साथियों जिसमें क्या है? दोनों पद दोस्तों प्रदान हो। जिसमें साथियों क्या दोनों पद प्रदान होते हैं, है ना? जैसे मान लो यहां पे कलम दवात, हम इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करने में क्या आता है? कलम और दवात। विग्रह करने में साथियों क्या होता है? कलम और दवात। इसका मतलब यहां पर समास कौन सा बनेगा? यह दोस्तों द्वंद्व समास बनेगा। साथियों ये समास कौन सा बनेगा? द्वंद्व समास। माखन चोर की बात कर रहे हैं। माखन चोर में क्या है? इसे बहुब्री भी कर सकते हैं, तत्पुरुष समास भी करते हैं। पथ से भ्रष्ट ये तत्पुरुष समास, आजीवन भी ये आपका जीवन भर, यानी साथियों अव्ययभाव समास है। तो दोस्तों 17 का जो भी उत्तर क्या दे रहे? ए दे रहे हैं, वो अपने स्थान पर बिल्कुल सही है। अगला पर बताने का प्रयास करना सभी के सभी दोस्त, सभी के सभी साथी उत्तर जरूर देने का प्रयास करना। प्यारे बच्चे आपसे पूछा जा रहा है नीरस। बेटा ये कंपलसरी नहीं होता है कि हर जगह पर योजक चिन्ह आए। ये तुमसे किसने कह दिया कि द्वंद्व समास में हर जगह पर योजक चिन्ह आएगा? मान लो कहीं पर यह उदाहरण दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? मान लो उससे यह पूछ दिया धनुर्बाण, तो क्या जरूरी है कि वहां पर योजक चिन्ह ढूंढोगे? कोई जरूरी कि हर जगह योजक चिन्ह मिल जाए? जैसे मान लो सुबह शुभ दे दिया, क्या दे दिया दोस्तों? सुबह शुभ दे दिया। क्या जरूरी है योजक चिन्ह मिल जाए? तो जरूरी नहीं होता कहीं पर योजक चिन्ह मिले। ये कहा तुमने पढ़ लिया कि हर द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होना जरूरी है। अरे बदमाशों ये नहीं चलता है। अब देखो नीरस की बात करते हैं। अगर प्यारे बच्चे इसे नीरस देखेंगे तो नी प्लस रस, यानी साथियों यहां से विसर्ग मिल रहा है। ये आपको पता है यहां पर भी संधि कौन सी बनेगी? तो मेरे दोस्त आप सभी लोग जानते हैं यहां पर संधि बनेगी विसर्ग संधि। साथियों इस बात को ध्यान रखने का प्रयास करना, यहां पर भी साथी क्या बन जाएगी? विसर्ग संधि। तो 18वें का जो भी बच्चे
ए उत्तर कर रहे हैं। 18 का मेरे दोस्त उत्तर क्या कर रहे हैं? ए कर रहे हैं। वो ऊपर स्थान पर बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो ऊपर स्थान पर क्या करें? बिल्कुल मनोरंजन। मनोरंजन शब्द में कौन सी संधि है? सभी के सभी साथियों बताने का प्रयास करना।